हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज के मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में आज हम बात करेंगे एक कलाकार के बारे में और कुछ आगे चल के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे अलग अलग। तो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो ये होगी। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी या सुनी नहीं होगी, वैसे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। बिल्कुल अलग से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मेरा मोटो यही है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, आज मैं एक आर्टिस्ट को लेके आई हूँ, नए थोड़े से अलग टाइप के आर्टिस्ट हैं। आप इनको नहीं जानते होंगे, आई होप बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये आर्टिस्ट हमारे सिलेबस के अंदर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे ही आते हैं कि कहीं से पूछ ले जाता है, जो कॉन्टेम्प्रेरी में चल रहा होता है वो चीज़। तो हमने R.K. लक्ष्मण के बारे में पढ़ा था कि वो एक कार्टूनिस्ट थे। आज हम बात करेंगे एक सुधीर धर के बारे में। कुछ छोटी सी नॉलेज है और छोटा सा क्वेश्चन वाइज मैंने बताया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के टाइम में मैं बहुत डिटेल में एक आर्टिस्ट के बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कील होगा। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे क्वेश्चन ही बना के उसको पढ़ा देती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो सुधीर धर हैं। ठीक है, सुधीर धर एक क्या हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं या कार्टूनिस्ट हैं? ठीक है, तो सुधीर धर जो है ये एक कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए जाइए, किसको किसको कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी देखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर धर का जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर, इलाहाबाद, वाराणसी या कोलकाता? ठीक है, सुधीर धर एक कार्टूनिस्ट थे, ये हमने जान लिया। अब सुधीर धर कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पर इनका पले बढ़े, ये सारी चीज़ें भी हम उनके बारे में जानेंगे। सुधीर धर का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, सुधीर धर एक थे कश्मीरी पंडित, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण या एक राजनेता? सुधीर धर क्या थे? एक कश्मीरी पंडित रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इलाहाबाद में पले बढ़े हैं, इनके पिता वहीं पर थे, इस वजह से ये इलाहाबाद के मूल निवासी हो गए थे। ओके, इन्होंने इलाहाबाद से किस विषय से शिक्षा लिया था? इतिहास, भूगोल, कला या नागरिक शास्त्र? सुधीर धर एक ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने कला की शिक्षा किसी और सब्जेक्ट से ली और करियर इन्होंने किसी और सब्जेक्ट में बनाया। तो सुधीर धर जो थे वो कला के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा ली ही नहीं थी। इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो ज्योग्राफी में ली थी। राइट आंसर इज बी, भूगोल में ली थी। ठीक है, भूगोल में इन्होंने शिक्षा ली, पर आगे चल के इन्होंने एक रेडियो जॉकी टाइप का इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने किसी एक न्यूज़ चैनल के किसी एक टॉपिक पे ऐसा कार्टून बनाया कि उसकी वजह से इनको कार्टूनिस्ट के रूप बतौर कार्टूनिस्ट के रूप में इनको जॉब मिल गई। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसके फ्रंट पेज पे एक कॉलम आता है कार्टून का, उसमें इनको जॉब मिल जाती है। तो इसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। धर ने भारत की किस प्रमुख समाचार पत्र में कार्टून के रूप में काम किया था? तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, अमर उजाला या आज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया था। और इनका जो काम था वो कार्टूनिस्ट, जो फ्रंट पेज पे जो राजनीतिक कमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कमेंट्स, आपने पेपर देखा होगा, तो राजनीतिक एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाया जाता है, वैसा चित्र बनाते थे। आगे चल के हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे। धर ने हिंदुस्तान टाइम्स में कब से कब तक काम किया? 1967 to 89, 1952 to 77, 1950 to 87, 1980 to 90। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1967 to 1989 तक धर ने द हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया था। कब से? 1967 से 1989 तक। ठीक है, 1967 से 1989, याद रखिएगा इसको। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में ऐसे काम किया था। कुछ सालों तक धर ने किस न्यूज़ पेपर में काम किया? द इंडिपेंडेंट बॉम्बे, आज, अमर उजाला या देश? ठीक है, तो इसमें एक द इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ पेपर है जो बॉम्बे से छपती है। तो इसके बाद इन्होंने, जब द हिंदुस्तान टाइम्स के बाद इन्होंने द इंडिपेंडेंस में जॉब किया। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, लेटर
ही ऑल्सो वर्कड एज द पाइनियर फ्रॉम एंड डेली टाइम्स अ सप्लीमेंट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हिंदी में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये थोड़ा सा आपको इसे ही समझा देती हूँ कि इन्होंने उसके बाद दिल्ली के टाइम्स में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का सप्लीमेंट है दिल्ली में, उसमें वर्क किया। और ये कब से कब तक किया था? ठीक है, 1980 टू 1990, 1991 टू 98, 1950 टू 60, 1980 टू 92। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इन्होंने 1980 से 1990 के बीच में द पायनियर में डेली टाइम्स में, जो सप्लीमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसमें काम किया था। सुधीर धर की मृत्यु कब होती है? 26 नवंबर 1919 में, 2019 में नोएडा में, या 26 नवंबर 2020 प्रयागराज में, या 26 नवंबर 2018 इलाहाबाद में। इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही होता है, बस कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। और 26 नवंबर सन 2017 यहाँ पे 0 होगा, 17 कश्मीर में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 26 नवंबर मैंने सारा में इसलिए लिखा है कि 26 नवंबर आपको डेट याद हो जाएगी, और 2019 नोएडा में हुआ है। तो जो तत्कालीन आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनकी डेथ 19, 20, 21 में हुई है, उनका भी हमें कॉन्टेम्पररी से रिलेट करना है। तो इस वजह से सुधीर धर इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट कार्टूनिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु 19 में हुई है, 2019 के 26 नवंबर में। नोएडा में ये रहते थे, नोएडा में रहते नहीं थे, ये गुड़गांव में रहते थे, जो दिल्ली के पास में है, और इनकी मृत्यु नोएडा में होती है। ठीक है, ये इन्होंने बाद में गुड़गांव में ही एक रेजिडेंस में अपना रहते हुए काम करते थे। ठीक है, द बेस्ट ऑफ सुधीर धर नामक पुस्तक किसकी है? ये एक टाइटल है, द बेस्ट ऑफ सुधीर धर। इसमें सुधीर धर के कुछ जो कार्टून होते थे वो भी पब्लिश किए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। सुधीर धर की है या लक्ष्मण की है, राकेश कुमार की है या चेतन भगत की है? द बेस्ट ऑफ सुधीर धर ने ही अपनी कंपाइल की है और लिखी है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द मैड वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट बुक किसकी इलस्ट्रेटेड बुक है? आर के लक्ष्मण, लखन सिंह, सुधीर धर या आर के शर्मा? तो द मैड वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट पे जो मैडनेस होती है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर इनकी बुक है। मैंने इसका गूगल पे वो देखा मैंने, बहुत ही क्रिएटिव इनके कार्टून हैं। मेरे पास मुझे 2 इनके अच्छे चित्र मिले, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया आपको शो करने के लिए। उसी के जो मैड वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट का है, आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सुधीर धर का है, राइट आंसर सी। ये वाली भी बुक इन्होंने ही अपनी इलस्ट्रेटेड बुक बनाई है। इन्होंने अपने जो बुक की लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इलस्ट्रेशन से दिखाया है, सिर्फ इलस्ट्रेशन में छोटे छोटे कमेंट्स देके बहुत ही सुंदर दिखाया है। तो आर्टिस्ट के बतौर हमें ये चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है कि वो यहाँ पर कुछ अपोजिट छप गया है, सॉरी, लाने में। यहाँ पे द ड्रिंकर है, और ये देखो, ये यहाँ पर जो क्रिकेटर्स होते हैं क्रिकेट के, उसमें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डे एंड कुछ उल्टा सा हो गया है। अब यहाँ पर जो आया है एक और चित्र मैंने लिखा है कि इसमें यह है कि ही लव क्रिकेट एंड आई लव सीरियल, सो दैट यहाँ पे 2 टीवी रखा गया है, और ये लेडी बता रही है कि मेरे हस्बैंड क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और मैं सीरियल्स को देखना पसंद करती हूँ, इस वजह से यहाँ पर 2 टीवी ऐसे हमने रखा है। तो ये इनके जो व्यंग्यात्मक इलस्ट्रेशन है इस बुक में, द मैड वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमृता शेरगिल की पेंटिंग द लेडीज़ इनक्लोजर कितने में बिकी है? ये अभी हाल की ही बात है, ये 17 जून की बात है, 17 जुलाई की बात है, ये बिल्कुल करंट का ये क्वेश्चन आएगा। तो अमृता शेरगिल की पेंटिंग द लेडीज़ इनक्लोजर कितने में बिकी है? तो ये बिकी है 37.8 करोड़ में, जो कि सेकंड हाईएस्ट कॉस्टली पेंटिंग हो गई है। ठीक है, इसके जो मैंने थंबनेल बनाए हैं इसमें ये पेंटिंग दिखाया है इसको। द लेडीज़ इनक्लोजर नामक चित्र किसकी है? ठीक है, तो यहाँ पर अमृता शेरगिल हो जाएगा। द लेडीज़ इनक्लोजर नामक जो पेंटिंग है वो अमृता शेरगिल की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी.एस. गायतोंडे की चित्र इससे पहले कितने में बिकी थी? तो जो फर्स्ट हाईएस्ट जो बिड लगी थी इससे पहले, जो अमृता शेरगिल के पहले जो 2020 की बिड है ये, तो इनकी जो पेंटिंग बिकी थी वो कितने में बिकी थी? देखते हैं, 39.98 करोड़,
35.8 करोड़, 8.9 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो हाईएस्ट जो थी अमृता शेरगिल की पेंटिंग जो अभी बिकी है 37.8 से, इनकी जो हाईएस्ट थी वो 39.98 करोड़, जिसको इनक्लोज टू 40 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वी.एस. गायतोंडे का। और इनका जो टाइटल था उसका अनटाइटल्ड नाम था। वी.एस. गायतोंडे का अनटाइटल्ड नाम से जो पेंटिंग बिकी है वो बिकी है। और सफ़र नेट जो होता है उसकी तरफ से ये बिकती है पेंटिंग्स, और उसकी तरफ से ये रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। ठीक है, द लिटिल गर्ल इन ब्लू किसका चित्र है? द लिटिल गर्ल इन ब्लू किसकी चित्र है? ये है सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे संतोष लिखा है, संतोष, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो द लिटिल गर्ल इन ब्लू ये पेंटिंग भी है अमृता शेरगिल की। राइट आंसर इज बी, अमृता शेरगिल की। अब इस पेंटिंग के बारे में भी कुछ फैक्ट है, द लिटिल गर्ल इन ब्लू, वो भी हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप अपने भी देखिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए और इसको बार बार देखिए, नोट डाउन करिए। जो भी हो, इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। द लेडीज़ एनक्लोजर से पहले अमृता की कौन सी पेंटिंग ऊंचे दाम में बिकी थी? अब देखिए, द रेड लेडी, तीन औरत, हल्दी पीसने वाली या द लिटिल गर्ल इन ब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द लिटिल गर्ल इन ब्लू। इनकी इसके पहले जो सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी द लेडीज़ इनक्लोजर के अमृता शेरगिल की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द लिटिल गर्ल इन ब्लू कितने में खरीदी गई? ठीक है, कितने में बिकी थी या कितने में खरीदी गई थी? तो 18.7 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़ या 20 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18.12 करोड़। राइट आंसर इज ए, 18.7 करोड़ रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी.आर. दरोज एक हैं। पी.आर. दरोज का मैंने वीडियो बनाया है, पी.आर. दरोज एक हैं। ये चीज़ें भी अक्सर क्वेश्चन में पूछता रहता है कि कलाकार के बारे में तो हम जानते हैं कौन सा कलाकार है, बट वो बेसिकली किस वजह से जाना जाता है, ये चीज़ एकदम से पूछता है। जैसे मृणालिनी मुखर्जी क्या हैं, धनराज भगत क्या हैं, और क्या नाम है, सोमनाथ और क्या हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चित्रकार तो ये लोग मतलब कलाकार के लिस्ट में आते हैं, बट एक अलग से इनका फील्ड होता है, जैसे मूर्तिकार हो गए, कार्टूनिस्ट हो गए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो पी.आर. दरोज एक मूर्तिकार, सिरेमिक कलाकार, चित्रकार या कार्टूनिस्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने पी.आर. दरोज का एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा। वो सिरेमिक में काम करते हैं। राइट आंसर इज बी, सिरेमिक में काम करते हैं। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क है इनका, और ये बड़ौदा कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली है, शिक्षा दीक्षा अपनी ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक आरती वीर कलाकार हैं, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली थी? सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो आरती वीर जो हैं ये कहाँ से शिक्षा ली है? इन्होंने जो शिक्षा ली है अपनी सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ली है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से शिक्षा ली है। अब आरती वीर एक हैं, क्या हैं? मूर्तिकार हैं, सिरेमिक कलाकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं या चित्रकार हैं? आरती वीर एक सिरेमिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो पी.आर. दरोज और आरती वीर दोनों एक सिरेमिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये लोग त्रिनाले विनाले में बहुत सारे पार्टिसिपेशन किए हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, बहुत सारे अवार्ड्स को भी जीता हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा 20 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये एग्ज़ाम में, आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, एलटी के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आएगा, और आपके डीएसएसबी में भी आ सकता है। ठीक है, और उन फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट होगा जिन लोगों ने डीएसएसबी का पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, अगर आर्ट फील्ड से दे दिया है तो प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से पेपर प्रोवाइड कर दें कि मैं और लोगों को उससे वो शेयर कर दूं, सब लोग देख लें कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, सबके लिए हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।